हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का दिल से थैंक यू कि आपको कंटेंट काफ़ी पसंद आ रहा है। साथ के साथ आपको जो हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, वो कंटेंट आपको काफ़ी पसंद आ रहा है, वो सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही है। आप उसे लाइक भी कर रहे हो, अच्छे कमेंट भी कर रहे हो और बता भी रहे हो आप कमेंट के थ्रू। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपके हर कमेंट पढ़ता हूँ। कमेंट के थ्रू आप बता भी रहे हो कि आपको वो पसंद आ रही है, तो हम उसे कंटिन्यू रखेंगे। आपको वीक में 2-3 वीडियो कोशिश करेंगे हम उससे रिलेटेड प्रोवाइड की जाए, और अगर ज़्यादा पसंद आया तो कोशिश ये भी कर सकते हैं हम कि आपको दिन में भी एक वीडियो प्रोवाइड की जाए या 2 दिन के अंदर एक वीडियो। वो डिपेंड करेगा कि आप कितना पसंद करते हैं चीज़ों को। फिलहाल हम आज का लॉजिक का डिस्कशन करते हैं, उसके बाद कल के सिनेरियो को समझेंगे कि कल कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहे हैं, रेजिस्टेंस बने। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल हमने क्या सिनेरियो देखा, आपको ये बताया गया था कि अगर इस लेवल से ऊपर आपका प्राइस सस्टेन किया, ज्यादा बेहतर रहेगा 43,720। इस लेवल का हमें ब्रेकआउट तो मिला। अगर आप पहली कैंडल को देखेंगे, मैंने कहा था इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, लेकिन मार्केट इस पहली कैंडल से ऊपर गया ही नहीं। यहाँ पे मार्केट रुकता तो रहा, हालांकि हमें यहाँ पे भी रिजेक्शंस दिखाई दे रहे थे ऊपर। हम किसी बड़े मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे लिए ऊपर जो रुकावट थी वो यही थी 43,800। कोई खास ज्यादा बड़ी मोमेंटम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मार्केट ने इस जोन में हमें कुछ चीजें बता दी। जैसे कि हमारे लिए ये लेवल निकल के आ गया, ट्रेडिंग डे हाई पता चल चुका हमें। ये वाला लेवल हमें पहले से ही पता था। ये क्या है? ये वाला लेवल प्रीवियस डे हाई। ये क्या है? ये ट्रेडिंग डे हाई हमें पता चल चुका। यहां पे अगर आप देखेंगे, ये ट्रेडिंग डे लो पता चल चुका। और ये वाला लेवल क्या था? प्रीवियस डे लो था। ये वाले लेवल की अगर हम बात करें, ये वाला लेवल क्या था? प्रीवियस डे क्लोजिंग था। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन कहां हो रहा है, वो ये हो रहा है कि मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, तो क्या हम सेलिंग कर सकते हैं? भाई यहां पे ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी एक्टिवेट हुआ है। नहीं कर सकते सेलिंग। भैया आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन सेलिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नीचे सपोर्ट बैठा हुआ है। प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट बैठा हुआ है नीचे। कैसे आप सेलिंग कर लोगे? कहीं से कहीं तक सेलिंग का सिनेरियो नहीं बनने का। फिर काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मार्केट ने यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो क्या सेलिंग कर ले? नीचे एक और सपोर्ट बैठा हुआ है, प्रीवियस डे लो का सपोर्ट बैठा हुआ है। जब आपको नो ट्रेडिंग जोन समझाया जाता है, वो काफी चीजों को ध्यान में रखते हुए समझाया जाता है। जब आपको एक चीज बता दी गई कि जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोज से नीचे नहीं निकल जाता, अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, तब तक आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। स्कैल्पिंग आप जरूर कर सकते हो। भाई ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, आप प्रीवियस डे क्लोजिंग तक स्कैल्पिंग कर सकते हो। प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, आप तब स्कैल्पिंग कर सकते हो प्रीवियस डे लो को ध्यान में रखते हुए। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? फिर मार्केट ने एक रेंज बनाई, एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया। आज मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे स्कैल्पिंग के मौके दिए, एक बेहतरीन लॉन्ग पोजीशन नहीं दी। मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूं कि ऑप्शन बायर्स हर रोज पैसा नहीं बना सकता। ऑप्शन सेलर्स हर रोज पैसा बना सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर का जब भी पैसा बनता है वो क्विक मोमेंटम में बनता है। जैसे कि यहाँ पे क्विक मोमेंटम आया, यहाँ पे क्विक मोमेंटम आया, प्रीमियम उसके काफी तेजी के साथ बढ़ते हैं। मार्केट ऑप्शन बायर को भी मौका देगा, ऑप्शन सेलर को भी मौका देगा, लेकिन ऑप्शन सेलर्स को लगभग लगभग हर रोज मार्केट मौका दे देता है। क्योंकि जब मार्केट साइडवेज रहेगा, दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, उससे मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक को बीच में छोड़ना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, डिस्कशन करना अच्छा लगता है। अगर आपको ये बात पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताना और लाइक जरूर करना। अगर मार्केट साइडवेज है, ऑप्शन सेलर्स तब भी पैसा बनाएगा, ऑप्शन बायर नहीं बना सकता। अगर मार्केट में स्लो स्लो मोमेंटम आ रहा है, तब भी ऑप्शन सेलर्स पैसा बना लेगा,
ऑप्शन बायर का या तो प्रीमियम बहुत ही कम बढ़ेगा या ना के बराबर बढ़ेगा, या उसे कोस्ट टू कोस्ट निकलना पड़ेगा, या फिर हल्का पुल्का प्रॉफिट करना पड़ेगा। अगर क्विक मोमेंटम आ रहा है ऑप्शन सेलर्स की डायरेक्शन में, चाहे वो बाइंग साइड आए चाहे वो सेलिंग साइड, वो तब भी पैसा बना लेगा। यहां पे ये प्लस पॉइंट होता है ऑप्शन बायर्स के पास, जब क्विक मोमेंटम उसकी डायरेक्शन में आता है तब उसका बेहतरीन पैसा बनता है, और इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हीं मौके को हमें पकड़ना चाहिए। और यहीं से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इन मौकों को हम पकड़ कैसे सकते हैं, वही मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट 23 को इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, आज भी 26 को इस लेवल की रेस्पेक्ट हो रही है, यानी कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। जो यहां से मार्केट को ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं उनके स्टॉप लॉस कहीं यहीं पे पड़े होंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन कर जाता है तो ये एक मोमेंटम दिखा देता है डाउन साइड, तो ये ऐसे लेट होने शुरू हो जाएंगे, तुरंत बाइंग में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, वो सेलिंग में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे वो सेलिंग के उनके स्टॉप लॉस यहीं पे लगे होंगे। पहली सिचुएशन समझ में आई। दूसरा, यहाँ पे क्लियरिटी कर लेते हो। अब यहाँ पे मार्केट ने हमें कुछ चीजें बता दी, जैसे कि हमारा ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये क्या है, प्रीवियस डे हाई है, ये क्या बन चुका हमारे लिए, ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है, ये क्या बन चुका है, ट्रेडिंग डे लो बन चुका है, ये क्या है, प्रीवियस डे लो है। इतनी चीजें हमें मार्केट में दिखाई दे रही है। अब क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपके लिए, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी तभी क्रिएट हो सकती है या तो मार्केट इनका ब्रेकआउट देके ऊपर जाए, पहली पॉसिबिलिटी है, या फिर मार्केट प्रीवियस डे लो से नीचे मिल जाए, इनका ब्रेकडाउन देके मार्केट नीचे चला जाए, तभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी। अब जबरदस्ती की ट्रेड लेने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि काफी लोगों ने यह भी गलती की होगी कि यहां तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसका ब्रेकडाउन भी मिल रहा है। जब आप ट्रेड में बैठे बैठे परेशान हो जाते हो कि मार्केट आपको मौका नहीं दे रहा, आप कहीं से भी ट्रेड बनाने की कोशिश करते हो, पर लेकिन क्या यहां पे ट्रेड करना सही है? खुद सोचो, नीचे क्या बैठा हुआ है, प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है, उससे नीचे क्या बैठा हुआ है, प्रीवियस डे लो बैठा हुआ है, वहीं पे और क्या बैठा हुआ है, ट्रेडिंग डे लो बैठा हुआ है। तो क्या ट्रेड करना सही है? नहीं, पर लेकिन स्कैल्पिंग कर सकते हो। समझो, चीजों को समझो, कहां पे आपको स्कैल्पिंग करनी है, कहां पे आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। कि जब हमें साफ साफ पता है कि जब प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिलके प्लस हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तभी एक लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। नीचे सपोर्ट काफी नजदीक बैठे हुए हैं, ठीक वैसे ही ऊपर की तरफ भी है। काफी लोगों ने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की होगी कि यहां पे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है और यहां पे दे दिया इसका ब्रेकआउट, बाइंग कर लेते हैं, ऊपर जाएगा। ये बेफालतू के ट्रेड बनाने की, खुद के माइंड से बनाने की कोशिश मत किया करो। जैसे कि एक और ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, वैसे ट्रेंड लाइन तो बहुत दिखाई दे रही है, जब मन बनाने का करता है, जैसे यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, बाइंग कर लेते हैं। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ऊपर एक तो यही रेजिस्टेंस बैठा है, यहां तक स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो, ऊपर और भी आपके रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, इतने रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। तो ट्रेड को अवॉइड करना भी एक समझदारी होती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप एक ऑप्शन बायर है या ऑप्शन सेलर है। एज ए ऑप्शन बायर आप किस सिचुएशन में पैसा बना सकते हैं, किस सिचुएशन को अवॉइड करके अपने कैपिटल को सुरक्षित रख सकते हैं। समझ में आई सिचुएशन? आज का अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक जरूर करना। आइए आगे का डिस्कशन करते हैं, कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी रखनी है, उन सिचुएशन का डिस्कशन कर लेते हैं। अब जैसे कि हमारे पास फिर से इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ गए, पहले एक नो ट्रेडिंग जोन को ही समझ लेते हैं, जो कि हमें एक एरिया भी दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे, हमें चाहिए 23 के डे लो का ब्रेकडाउन। अगर आपको इसके डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको 26 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, यानी कि प्रीवियस डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? देखो, प्रीवियस डे लो यानी कि 26 का डे लो जो है और 23 का डे लो, ये लगभग एक ही जोन में है। ध्यान से समझो चीजों को। तो इस जोन से हमें मार्केट नीचे चाहिए अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है, और अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन कर जाता है तो हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपको 20 का डे लो भी देखने को मिल जाए, या 15 के डे लो का मार्केट इस जोन में एंटर कर जाए।
इस वाले जोन में। समझे क्या समझाया मैंने? क्लियर हुआ कि नहीं? नीचे की तरफ तो आपको इस लेवल का ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ऊपर की तरफ आपको इस वाले जोन का ही ध्यान रखो, 43,800 को निकलने दो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि ऊपर की तरफ मैंने आपको एक बड़ा जोन दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप समझेंगे तो चीजें को आपको क्लियरिटी देख पाएंगे। लेकिन यहां से भी आपको ज्यादा बड़ा एक ऊपर टारगेट नहीं मिल सकता है, क्योंकि फिर वही समस्याएं आती है हमारे सामने। मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं, हालांकि इनका डिस्कशन हो चुका है। एक तो ये वाला जोन क्रिएट होता है, फिर 44,000 वाला यहाँ पे लेवल आता है, फिर आप देखेंगे ये 44,100 वाला। यानी कि अगर मार्केट 43,800 का भी ब्रेकआउट देता है तो तब भी आपको इस जोन में जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। यही एक अपॉर्चुनिटी है ऊपर की साइड। इसके बाद अगर आप अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहते हैं, मार्केट मोमेंटम दिखाता है, तो अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहां रख लेना और हाफ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लेना और हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करना। इस सिचुएशन पे जाके, इस जोन में जाके नई ट्रेड बनाने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। तो आपको सिचुएशन समझ में आ गई कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपको 43,800 के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। यहां तक आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो, प्रीवियस डे क्लोजिंग से यहां तक की आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। सिचुएशन समझ में आई? अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आपके लिए सेटअप भी काम कर सकता है। फिलहाल सभी सेटअप पे 20% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लर्निंग एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, इस ऑफर का फायदा उठाइए और इन सारी चीजों को सीख लीजिए। अब यहाँ पे और डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे मैं आपको बता ही चुका हूं कि 23 के डे लो का ब्रेकडाउन होने दो, तो आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो यहां पे हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी, जो 15 और 20 का डे लो है ये एक ही जोन में है, तो इस जोन तक मार्केट आपको आता हुआ दिखाई देगा। फिर बाकी बाद में आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना है। चीजें क्लियर होगी? वहीं पे अगर बात करें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तब भी आपका पूरा ध्यान इसी जोन पे रहेगा, 43,800 वाले जोन पे। इससे कितनी दूर या कितने नजदीक आपको गैप अप ओपनिंग मिल रही है, वही चीज डिसाइड करेंगी। अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाए और मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे, एक बुलिश कैंडल बना दे और उस बुलिश कैंडल से ऊपर चलने लग जाए, तो आपको पता है आपके रेजिस्टेंस जोन कौन कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने शुरुआत में ही आपको समझा दिया। लेकिन अगर इस जोन पे गैप अप ओपनिंग देके मार्केट बियरिश कैंडल बना दे, यानी कि रिजेक्शन ले ले और उस बियरिश कैंडल से नीचे आ जाए, अगर कैंडल छोटी बनी तो आप प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका पहला सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपका दूसरा सपोर्ट, और नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन पता ही है। लेकिन अगर ये ज्यादा बड़ी कैंडल बन गई तो सेलिंग को अवॉइड करना है। जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन न दे दे, तब आप प्रीवियस डे लो को अप्रोच कर सकते हैं। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो नीचे सपोर्ट जोन का आपको आइडिया है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन पे हमारा फोकस इसी वाले जोन पे रहेगा, यानी कि 23 के डे लो पे रहेगा। अगर इसी के आसपास मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे और बियरिश कैंडल बना दे, तो इसका मतलब आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर सकते हैं, सेटअप पे फोकस कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन का आइडिया है कि कहां कहां पे हमें सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, पुलिस कैंडल बनाता है या हैमर बनाता है, सपोर्ट लेके ऊपर चल देता है, तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस बनेगा वो प्रीवियस डे क्लोजिंग बनेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ऊपर की तरफ भी आपको आइडिया है कि कहां कहां पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहा है, इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।